अच्छा जी। आज हमारे पास जो टॉपिक है अभी जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड को हम डिफाइन करेंगे। तो बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स का नाम है। कैसी फोर्स है? ऐसी फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर जोड़ के रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास जितनी भी डाइवर्सिटी है कंपाउंड्स की, हमारे यूनिवर्स में जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को देख लें, ह्यूमन बींग्स को देख लें, प्लांट्स को देख लें, वो बेसिकली अगर उनकी बेसिक फाउंडेशन देखें तो वो उसमें भी क्या हमें मिलेगी? बॉन्डिंग मिलेगी, केमिकल बॉन्ड्स मिलेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एक सेपरेट एक अलग से एटम है। ये दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन एक अलग से एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन ये दोनों ही एलिमेंट जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं हमें। अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में अगर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, जो कंपाउंड बनता है, जो मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज़ वाटर, H2O बनता है। अगर इसमें देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे देखें दो हाइड्रोजन हैं, एक ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। यहाँ पे ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं। अब इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ जिस फोर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है उसको हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड का नाम देंगे। सेम इसी तरह से इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ जिस चीज़ ने जोड़ के रखा है वो गेन क्या है? एक बॉन्ड है। अब इसके बाद अगर हम देखें सेकंड एग्जांपल, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की भी ले सकते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो ये इस मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह के एटम्स हैं। अगेन एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। लेकिन हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो दैट इज़ 3, क्योंकि दो ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन है, इसके एक साइड पे ऑक्सीजन है, इस साइड पे भी ऑक्सीजन है। यहाँ पे ये टू लाइंस बेसिकली टू बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो टोटल यहाँ पे क्या हैं? 4 बॉन्ड्स हैं। अगेन इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ जिस चीज़ ने होल्ड करके रखा है वो भी एक बॉन्ड है। इस कार्बन को इस ऑक्सीजन ने के साथ जिस चीज़ ने होल्ड करके रखा है वो भी क्या है? एक बॉन्ड है। अब अगेन अगर हम बात करें नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहें तो हम ऑक्सीजन की भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये वो है जिसको हम जो हमारे लिए एक बोनाफाइड मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। वो किस तरह से कि ऑक्सीजन बेसिकली वो मॉलिक्यूल है जिसको हम रेस्पायरेशन के दौरान इनहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने पहले डिस्कस की थी उसको हम एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। अब अगर अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मीन इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। अब 2 एटॉमिसिटी है, नंबर ऑफ एटम्स जिसके अंदर 2 हैं, तो दोनों के दोनों एटम्स कौन से हैं? ऑक्सीजन के हैं। अब इसमें देखें तो एक ऑक्सीजन को दूसरी ऑक्सीजन के साथ अगेन जिस चीज़ ने होल्ड करके रखा है वो भी अगेन क्या है? एक बॉन्ड है। क्या है? एक बॉन्ड है। अब अगेन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या है? एटम्स आपस में मिलके बॉन्ड बनाते क्यों हैं? बॉन्ड बनते क्यों हैं? तो जो मेन पॉइंट है उसमें दैट इज़ स्टेबिलिटी। टू गेन स्टेबिलिटी, बेसिकली एटम्स स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं।
ये सेम जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स इंसान की बात करें तो हमारी भी यही कोशिश है कि हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम स्टेबल हों, स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। तो इसी तरह से यूनिवर्स की हर चीज़ जो है वो भी यही कोशिश करती है कि वो स्टेबल हो जाए। तो डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, एंटिटीज़ हैं, उनके स्टेबल होने का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स की जो स्टेबिलिटी है वो बेस करती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। मीन अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वो एटम भी क्या हैं, स्टेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कब होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल तब होती है जब उनके वैलेंस जो शेल्स होते हैं वो फुली फिल्ड हों या कम्प्लीटली फिल्ड हों। जब कम्प्लीटली फिल्ड हों तो हम कहते हैं कि वो क्या है, स्टेबल है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी स्टेबल नहीं है, मीन उनका जो वैलेंस है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एटम स्टेबल नहीं है। तो फिर वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। स्टेबल होने की कोशिश कैसे करेगा? बेसिकली वो कोशिश करेगा कि अपना जो वैलेंस है उसको फुली फिल्ड कर ले, कम्प्लीटली फिल्ड कर ले। कम्प्लीटली फिल्ड अगर कर लेगा तो उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अल्टीमेटली वो एटम जो है वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर हम इसके एविडेंसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास नोबल गैसेस आती हैं। हमें कैसे पता चला कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तो जो एटम है वो भी स्टेबल हो जाएंगे। तो इसका हमें एविडेंस मिला फ्रॉम नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो ऐसी फैमिली को हम बोलते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के 8A ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इनको हम इनर्ट गैसेस बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बी बोलते हैं। अब इनको हम इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। नॉन रिएक्टिव कैसे होती हैं, हमें कैसे पता चल रहा? इस वजह से कि अगर हम बात करें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह नोबल गैसेस की, तो ये सारी की सारी मोस्टली मोनोटॉमिक फॉर्म में, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती हैं? वो इस वजह से क्योंकि ये बॉन्ड्स नहीं बनाती। तो ये बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाती? ये इस वजह से बॉन्ड्स नहीं बनाती क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, क्या मतलब है? ये मतलब है कि इनका जो डुप्लेट होता है या जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीट होता है। अगर डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मीन ये नॉन रिएक्टिव हैं, इनर्ट हैं। अगर हम बात करते हैं हीलियम की, नोबल गैस की बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 है। देखें वैलेंस जो सब शेल है दैट इज़ S और ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये क्या है? स्टेबल है हीलियम। इसके बाद अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। इन 2p के जितने भी सब शेल्स हैं इनके अंदर 2, 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन अगेन इसका जो वैलेंस है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये क्या है? स्टेबल है। बेसिकली उन्होंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी नोबल गैसेस की तो उन्हें सेम पैटर्न मिला कि इनके जितने भी इनके वैलेंस सेल थे वो सारे ही कम्प्लीटली फिल्ड थे। फिर उन्होंने ये इससे एज्यूम किया कि चूँकि इनके वैलेंस सब शेल फिल्ड हैं, यही वजह होगी कि ये केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते। तो दूसरे एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं बेसिकली फिर वो इसी रीज़न की वजह से बनाते होंगे क्योंकि उनके जो ऑक्टेट हैं, जो वैलेंस शेल हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते। ठीक है, तो इसकी बेस पे उन्होंने फिर ये बात की कि कोई भी एटम है वो बॉन्ड इस वजह से बनाता है क्योंकि वो कोशिश करता है कि अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने करीबी नोबल गैस की तरह की वो कर ले। यानी अगर कोई भी एटम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करीबी नोबल गैस की तरफ कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और करीबी नोबल गैस की तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा?
बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मीन्स बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान इस नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के दौरान वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर हम देखें इसमें एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास सबसे पहले लिथियम को हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s1। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या गेन करेगा, तो बेसिकली अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसकी जो पहले देखें तो नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो कौन सी है, तो नियरेस्ट नोबल गैस है इसके दैट इज़ हीलियम। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन की तरह का होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सेम हीलियम की तरह की हो जाएगी, एक नोबल गैस की तरह की हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब यहाँ पे देखें तो इसकी जो करीबी नोबल गैस है वो क्या हीलियम हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हीलियम की तरह होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो इसकी करीबी नोबल गैस कौन सी है, वो नियॉन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p6। तो इसकी तरह की कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको लूज़ करना पड़ेगा। तो ये अगेन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी और अपनी कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह कर लेगी, नियॉन की तरह कर लेगी। सेम इसी तरह से हमारे पास फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन अगेन इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। इसकी जो नोबल गैस, जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है वो भी अगेन क्या होगी, नियॉन होगी। नियॉन की तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन और नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी, मीन ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, वो हाइड्रोजन की आती है, जिसके पास बोथ टेंडेंसीज होती हैं। मीन हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकती है। और इसकी एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास 2 कंपाउंड अगर हम लें, एक हमारे पास सोडियम हाइड्राइड है, एक हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अगर हम सोडियम हाइड्राइड में देखें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है, और अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रख रहा है। तो बेसिकली जब हाइड्रोजन किसी अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन के साथ आके लगता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लूज़ करेगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। उसके बाद हमने पीछे ऑक्टेट की बात की थी। तो हमने बात की थी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं एटम्स। तो बेसिकली ऑक्टेट रूल होता क्या है, हम इसको देखें तो हम डिफाइन करते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। किसी भी एटम की अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास एक्सेप्शंस हैं वो बोरॉन ट्राइक्लोराइड की है, हमारे पास फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड की है। अगर हम BCl3 में देखें तो अगेन बोरॉन 3 क्लोराइड के साथ बॉन्डेड है। अगर हम यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन इसके बावजूद ये एक स्टेबल कंपाउंड है।
अगर हम PF5 में देखें तो अगेन यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सटेंडेड ऑक्टेट है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, एक स्टेबल है।